नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से एक प्रश्न दोस्तों हमेशा पूछा जाता है और आज की क्लास में हम दोस्तों जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार भी आपसे एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आज के क्वेश्चंस दोस्तों रहने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है मैथ इसके नायक। लिंक नीचे मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होती है वहाँ पर दोस्तों मैं प्रोफाइल वगैरह में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट भी दोस्तों देख सकते हैं। तो टेलीग्राम को भी इंस्टाग्राम को भी दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने है, उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, बताइए दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कौन सा है? कैला देवी, रणथंभौर, राष्ट्रीय मृग उद्यान, सरिस्का। बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। उत्तर दोस्तों होगा राष्ट्रीय मृग उद्यान। कहाँ पर है राष्ट्रीय मृग उद्यान दोस्तों? ये जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर व बाड़मेर में दोस्तों स्थित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य दोस्तों राष्ट्रीय मृग उद्यान है। ठीक है, कुछ बातें हम जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत दोस्तों 1980 से 81 के मध्य दोस्तों हुई थी। कहा जाता है कि इस अभ्यारण्य में करोड़ों वर्ष पुराने काष्ठ के अवशेष, डायनासोर के अंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों फॉसिल पार्क की स्थापना की गई है और यह अभ्यारण्य दोस्तों ओकलवुड फॉसिल पार्क के कारण ही प्रसिद्ध है। आता ना कई बार प्रश्न, ओकलवुड फॉसिल पार्क। तो ये राष्ट्रीय मृग उद्यान ही है। यहाँ पर आपको लगभग गोडावन है, चिंकारा है, काले हिरण है, लोमड़ी है, मरु बिल्ली, कोबरा, रसल वाइपर आदि ऐसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से वह जिला जहां सर्वाधिक आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखेड़ निषेध क्षेत्र क्या है। बताइए दोस्तों। साथ में दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ भी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे सकती है, फिर भी गेट वगैरह बंद कर ली क्योंकि काम चल रहा है घर में काफ़ी दिनों से। आपको पता है बार बार बोल रहा हूँ, इसी वजह से क्लास नहीं हो रही है रेगुलर बेस पे। अच्छा चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वह जिला कौन सा जहाँ पर सर्वाधिक आखेड़ निषेध क्षेत्र है? हाँ, तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आखेड़ निषेध क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों ऐसा क्षेत्र जहाँ पर दोस्तों वन्य जीवों की सुरक्षा हो पाए, विकास कर पाए, यानी जीवों का शिकार दोस्तों वहाँ पर वर्जित होता है। तो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में दोस्तों राजस्थान के अंदर आखेड़ निषेध क्षेत्र, आखेड़ का निर्धारण किया गया है। अपना सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 के अनुसार ये घोषित है आखेड़ निषेध क्षेत्र, जिनमें प्राणियों को, वन्य जीव जितने भी हैं अपने, उनको सुरक्षा मिलती है, उनका विकास होता है और शिकार करना वहाँ पर दोस्तों वर्जित होता है। इसे ही, इस क्षेत्र को ही दोस्तों आखेड़ निषेध क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और राजस्थान में लगभग कुल आखेड़ निषेध क्षेत्र, आपसे अगर प्रश्न पूछ ले राजस्थान में कितने हैं दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर 33 हैं। कितने हैं? 33 हैं। और आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेड़, पहला दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जो क्वेश्चन इसका आंसर देते हैं हम आपको, कि वह जिला जहाँ पर सर्वाधिक आखेड़ निषेध क्षेत्र है कौन सा दोस्तों? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। और जोधपुर में कितने हैं? 7 है दोस्तों। जोधपुर में कितने आखेड़ निषेध क्षेत्र हैं? 7 हैं। और टोटल कितने हैं राजस्थान में? 33 है। एक प्रश्न और पूछते हैं कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा आखेड़ निषेध क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ध्यान रखना, चूरू के अंदर है। कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है, एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा कौन सा है? तो छोटा दोस्तों जयपुर के अंदर। कौन सा है? जयपुर में। तो आपने देखा एक प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न हमने कवर किए हैं।
और इसी बात दोस्तों लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्लास बेहतरीन क्लास आपकी होती है और अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता हूँ। जो क्वेश्चन है वो तो नोट करने, साथ साथ में जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको भी नोट करते चले जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये प्रश्न सभी को आना चाहिए, अगर नहीं आता तो बहुत ही लो आपकी तैयारी दोस्तों है। गोडावण को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोडावण को। ठीक है, अगला प्रश्न, हरे कबूतर राजस्थान में किस अभयारण्य में मिलते हैं? हरे कबूतर कहाँ देखने को दोस्तों मिलते हैं? हरे कबूतर, हरे कबूतर दोस्तों आपको अलवर के अंदर सरिस्का के अंदर देखने को मिले। कहाँ पर? अलवर सरिस्का में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है हरे कबूतर कहाँ किस अभयारण्य में देखने को मिलते हैं? सरिस्का अलवर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कि ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले ताल छापर है कहां पर दोस्तों? चूरू के अंदर। कहां पर है? चूरू में। अब ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछते हैं। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर काले हिरण दोस्तों पाए जाते हैं और चूरू के अंदर है ये। और चूरू में कोई भी नदी दोस्तों, बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। कहां पर है मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य? कहां पर है दोस्तों? कोटा के अंदर है, कोटा झालावाड़ में। मुकुंदरा वन्य जीव अभयारण्य कोटा झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? यानी कोई भी राष्ट्रीय उद्यान मौजूद नहीं है। कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों फल होते हैं, सर्वाधिक फ्रूट वहाँ पर होते हैं? वो है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर में। ठीक है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ चलती है? यहीं चलती है, गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक आंधियाँ दोस्तों चलती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अच्छा वही है क्या? वही आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर है? सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए। पाली में है। कहाँ पर है? पाली के अंदर। आगे चलते हैं, फुलवाड़ी की नाल किस जिले में स्थित है? किस जिले में भैया? बताओ, आंसर दीजिए इसका। उदयपुर में। कहाँ पर दोस्तों? फुलवाड़ी की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर सोम नदी का दोस्तों उद्गम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस पक्षी जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पक्षी या जानवर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है। तो ये भी एक फेमस प्रश्न है, कई बार दोस्तों पूछा जाता है और एक तरीके से इजी क्वेश्चन कहूंगा इसको, क्योंकि बहुत बार आता है। चंबल नदी के अंदर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? टीवी वगैरह देखते हो, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह आपने देखी है तो आपको पता होगा कि चंबल नदी के अंदर जो है घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। घड़ियालों को चंबल नदी के अंदर दोस्तों संरक्षण प्राप्त है। करीबन काफ़ी ज़्यादा है चंबल नदी के अंदर। वैसे तो काउंट तो मैंने आज तो देखा नहीं, पीछे मेरे शायद याद है 200 करीबन थे। तो यहाँ पर संरक्षण प्राप्त है यहाँ पर घड़ियालों को, तो घड़ियाल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, यह ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको प्रकृति से रिलेट रहना चाहिए, देखना चाहिए नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार आता है। सीता माता अभयारण्य किस पक्षी या जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सीधा सूत्र होगा उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए है? सीता माता अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए है। कहाँ पर है ये दोस्तों? आपका चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है। 1971 में सीता माता अभयारण्य की दोस्तों स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1971 में हुई थी। उड़न गिलहरी यहाँ की, कहते गिलहरी उड़ती इसलिए उड़न गिलहरी बोला जाता है ना, देखी तो नहीं मैंने तो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आपसे। कब हुई थी? 1980 में। कब हुई थी दोस्तों? 1980 के अंदर। अगला प्रश्न है, रेत का तितर किस अभयारण्य में पाया जाता है? रेत का तितर कहाँ पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। रेत का तितर गजनेर अभयारण्य में। कहाँ पर? गजनेर अभयारण्य के अंदर दोस्तों रेत का तितर पाया जाता है। तो यानी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न कई बार दोस्तों पूछ लिए जाते हैं, तो हमें ध्यान में इसको रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पर है बताइए। अभी मैंने बताया था शुरू में जैसलमेर बाड़मेर का नाम लिया था, लेकिन यहाँ पर जैसलमेर नाम है तो आपको जैसलमेर सही करना है। ठीक है, जैसलमेर सही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? देखो आगे अभी मैंने शुरू में डिटेल से बताया था ना फॉसिल पार्क के बारे में, तो ये भी दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित है, वही चीज़ है, राष्ट्रीय मृग उद्यान। आगे बढ़ते हैं, 30 जून 2014 को किस पशु को राज्य पशु का दर्जा मिला था? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किसको मिला था भाई? ऊंट को मिला था। किसको मिला था? ऊंट को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मृग उद्यान जो है किस नाम से जानते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस नाम जानते हैं? जीवाश्म उद्यान से नाम जानते हैं, जीवाश्म उद्यान से। 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे। अगला प्रश्न, अलवर महाराजा तेज सिंह के शासनकाल में वन्य जीव संरक्षण पर जारी फॉरेस्ट सेटलमेंट की रिपोर्ट को कहा जाता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पीली किताब कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पीली किताब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ अभ्यारण्य, कल ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, परवन नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। नदियों में मैंने करवाया था और वापस घूमकर प्रश्न आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछते हैं इसके बारे में, तब मैंने करवाया 2 बार। अगला प्रश्न है, गिद्धों के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, कहाँ पर दोस्तों? 20वें का उत्तर बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर जोहड़बीड़ के अंदर बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछ सकते हैं रीट में दोस्तों, पक्का यही प्रश्न पूछेंगे। मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि रीट में नया टॉपिक जोड़ा गया है और यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न दोस्तों पूछेंगे, देख लेना रीट के अंदर। तो 21वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 1972। क्या हो जाएगा? 1972, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अब की बार रीट के अंदर जोड़ा गया सिलेबस में, बायोडाइवर्सिटी साइंस के अंदर। और ये प्रश्न दोस्तों पक्का आएगा, मैं रीट वाले को बता देता हूँ, ये प्रश्न मिला लेना जब पेपर हो 26 सितंबर को, ये प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि नया टॉपिक और रीट वाले इस चीज़ को ऐड करेंगे वहाँ पर। अगला है, रामगढ़ विषधारी कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? बूंदी के अंदर है। तो ये थे भैया आपके टॉप क्वालिटी के 22 क्वेश्चंस। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूरा टॉपिक कवर करने हैं, लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और आशा यही है कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। बाकी आपको पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना ही, रीडिंग करनी है। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, अभी जाके ज्वाइन दोस्तों आप कर सकते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके दोस्तों आपको बताना है। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री हो चुकी है, कल्चर हो चुका है आपका, तो लगभग ज्योग्राफी के काफ़ी पार्ट्स हो चुके हैं। और मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे संडे को आपका टेस्ट होता है। अगर कोई मेरे को काम हो जाता है, क्योंकि जैसे घर में काम चल रहा है तो भाग दौड़ मेरे को करनी पड़ती है, समय न मिलने की वजह से क्लास मिस हुई थी। कोशिश ये रहेगी कि अब से रेगुलर क्लास चले, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।